आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने में 1.5 घंटा बाकी है। कागजात जमा करवाने का सिलसिला आज मुकम्मल होगा। कागजात की जांच पड़ताल 25-30 दिसंबर तक होगी। मरियम नवाज, जहांगीर तरीन ने कागजात जमा करवा दिए। फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर हो सकेगी। उम्मीदवारों की फहरिस्तें आरओज ऑफिस के बाहर आवेजा की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। कागजात जमा करवाने का सिलसिला आज मुकम्मल हो जाएगा। कागजात की जांच पड़ताल 25-30 दिसंबर तक होगी। मरियम नवाज, जहांगीर तरीन ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर हो सकेगी। उम्मीदवारान की फहरिस्तें आरओज ऑफिस के बाहर आवेजा की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। कागजात नामजदगी भी जमा किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आरओज के दफातर हैं, वहां पर जो उम्मीदवार हैं उनका रश लगा हुआ है और जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 रोज दिए गए थे कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, लेकिन सियासी जमातों की जानिब से ये अपील की गई कि नजरसानी की जाए और 2 दिन मजीद तौसी दी जाए। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन की तौसी कर दी और 5 दिन जो है वो कर दिया गया। आज आखिरी रोज है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब। बुखारी साहब, आज आखिरी रोज है, कागजात नामजदगी जो जमा करवा रहे उम्मीदवार उनके लिए सिर्फ तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, उसके बाद जो है वो बंद हो जाएंगे। तो बताइएगा कि ओवरऑल जनूबी पंजाब के अंदर जो है क्या सूरत हाल रही, तकरीबन कितने उम्मीदवार सामने आए हैं और कितने हल्के हैं, जरा तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, सब है, थोड़ा सा वक्त बाकी बचा है कागजात नामजदगी जमा होने में और बेशतर उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा करा दी है, क्योंकि लंबा प्रोसेस है और इस हवाले से देखा जाता है कि तमाम कागजात मुकम्मल हूँ तो फिर ही कागजात नामजदगी जमा हो सकते हैं। ये टेक्निकल मामला था, इस पर सारे उम्मीदवारों ने इस पर फोकस किया। अब बस इक्का उम्मीदवार होंगे जो वहाँ पहुंच जाएंगे, जो लोग इलेक्शन ऑफिस या रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाएंगे उनके कागजात जमा हो जाएंगे, वरना मुकर्रर वक्त के बाद जो है वो टाइम खत्म हो जाएगा और क्लोज कर दिया जाएगा। अब अमूमी तौर पर हमने देखा है कि एवरेज जो है वो हर हल्के से 10 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन 10 के लगभग जो है उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। यहाँ जनूब पंजाब में कौमी असम्बली की 48 नशिस्तें हैं तकरीबन और 100 के लगभग जो है वो सूबाई नशिस्तें हैं। तो इसी हिसाब से इसी तनासब से कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। आज जैसे ही कागजात नामजदगी का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा। ये जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं इनके कागजात की छानबीन का अमल शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ये कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो उम्मीदवार हैं उनको स्क्रूटनी के लिए भी वक्त साथ साथ दे रहे हैं। तो ये तय करते जा रहे हैं कि आपने कब आना है, क्योंकि उम्मीदवार के लिए स्क्रूटनी के अमल में पेश होना भी जरूरी है और उम्मीदवार मौजूद होगा तो उसके सामने स्क्रूटनी होती है। तो स्क्रूटनी के बाद जो है लोगों के कागजात मुस्तरद होना या मंजूर होना ये अमल होगा और उसके बाद जो है वो फहरिस्त जारी की जाएगी जिसमें उम्मीदवार जो है वो सामने आ जाएंगे और उसके बाद जो है फिर जो टिकटों की अलॉटमेंट है वो उम्मीदवारों को हो जाएगी और ये अपनी अपनी टिकटें जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करा देंगे। जब ये टिकटें वहाँ पहुंच जाएंगी तो फिर इन्हें निशानात अलाट हो जाएंगे और निशानात अलाट होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर देगा। ये सारा प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करना है उम्मीदवारों ने। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी तादाद में जनूब पंजाब भर में उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं। दोनों बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं और एक एक हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होने के कई दावेदार मैदान में मौजूद हैं, क्योंकि अभी टिकटों का हतमी तयन नहीं हो सका। इसका पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि पीटीआई जमात के तौर पर इस वक्त मौजूद नहीं है, उनका मामला इलेक्शन कमीशन में है और इलेक्शन कमीशन ने उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म की है, तो वो अदालत के बाद उनको अगर कोई रिलीफ मिलता है तो फैसला होगा, नहीं तो उनके उम्मीदवार जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में मौजूद होंगे। लेकिन ये बात यकीनी है कि जनूब पंजाब भर में बड़ी सख्त मुकाबले की तवक्को है और मुख्तलिफ हल्कों में अच्छे उम्मीदवार मैदान में मौजूद है। जनूब पंजाब की सियासत जो है वो कौमी असम्बली की सियासत हो या सूबाई असम्बली की सियासत, दोनों जगह पर बहुत अहम रही है और हमेशा कौमी सियासत में जनूब पंजाब के लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसलिए बड़े बड़े सियासी खानदान जो है वो इस वक्त इंतखाबी मामलात में इंतखाबी मैदान में मौजूद है और इस वक्त जो है 3 तरफा भागदौड़ हो रही है। एक तो कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवा लिए हैं, अब उनका फोकस जो है
वो हल्के पर हो गया है और टिकट के हसूल पर हो गया है। लेकिन जो अभी इस प्रोसेस में है वो तीन तरफ जो है वो अपनी तवज्जो मबसूल किए हुए हैं। एक तो कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाने हैं, दूसरा ये है कि हल्के की जो सियासत है उस पर भी इस वक्त गहरी नजर रखनी है, क्योंकि हल्के में जोड़ तोड़ हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो वजन रखने वाले लोग हैं, अहम लोग हैं हल्के के, उन्हें अपने साथ मिलाया जाए। बिल्कुल कोशिश ये की जा रही है कि अहम और ताकतवर लोगों को जो है वो पार्टीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। इसी वाले से महमूद ज़हीर ने हमें ज्वाइन किया है। एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। सर आप हमारे साथ ही रहिएगा, महमूद की तरफ रुख करेंगे। जी महमूद, बताइएगा क्या अपडेट्स है? कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज है, अब तक कितने उम्मीदवार जो है वो सामने आए हैं और क्या अभी भी आरओ के ऑफिस में लोग जा रहे हैं और कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं? जी, अभी भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि कागजात नामजदगी जमा करवाने आए हैं और भावलपुर के मुख्तलिफ हलकों में जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे हैं वहां पर अभी तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का PP 254 यानी कि 254 से, पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं। इस वक्त पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग अभी तक कागजात जमा करवाने आए हैं, क्या मंशूर है, क्या समझते हैं? इंशाल्लाह हमारा मंशूर खिदमत है। सियासत के अंदर जो बदनामी इस वक्त हो चुकी है इस मुल्क की, उसका हम खात्मा करना चाहते हैं और खिदमत की सियासत का आगाज किया है और एक किरदार के साथ आए। इंशाल्लाह NA 168 से मैं बहावलपुर में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। इंशाल्लाह बहावलपुर की आवाम की खिदमत के लिए दिन रात अपने आप को वक्फ किया है। ये बड़ा मनसब है, बड़ा काम है आवाम की खिदमत। इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो बहावलपुर के अंदर अपना कला साबित करेगी और ये बहावलपुर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का कला साबित होगा और अवामी खिदमत करने वाले हकीकी मानों के अंदर इस मुल्क को खुशहाल जो बनाने वाले हैं, आवाम की खिदमत करने वाले जो लोग हैं, इंशाल्लाह वो मैदान में आएंगे। पूरे जिला भर से वो मैदान में आएंगे। ये तो अहवाल था उन लोगों को जो अभी तक कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। मैं चाहूंगा असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान इस वक्त हमने अपने दफ्तर से बुलवाए हैं, यहाँ पर हमने तकलीफ दी आपको। आप आज आखिरी घंटा रह गया है, कितने कागजात अभी तक नामजद जमा करवाए जा चुके हैं नामजदगी के हवाले से और क्या सूरत हाल है? कौन से बड़े नाम जो आप समझते हैं भावलपुर शहर? हमने यहाँ पे मोर देन 60 फॉर्म्स इशू किए थे और अभी तक हमारे पास 40 से ज्यादा जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो मौसूल हुए हैं। अभी इसके अंदर कमोबेश 1 घंटा बाकी टाइम रह गया, वो भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई मजीद लोगों ने अपने फॉर्म सबमिट करने हैं तो इसके अंदर काफी ज्यादा लोगों ने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इससे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर बहुत सारे में आ गए, तो शहर में जिसका भी जी चाह रहा है वो इलेक्शन के इस प्रोसेस के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो समझ रहे हैं आपके यहाँ पर जो इस हल्के से उम्मीदवार थे, साहबका MPA समीउल्लाह चौधरी तहरीक इंसाफ से थे, रूपोश है, क्या उनके कागजात भी जमा हो चुके हैं और स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा? इसके अलावा ज़हीर चन्नड़ के, राना तारिक के और दीगर लोगों के कागजात जमा? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, सब लोगों के कागजात हमारे पास मौसूल हुए हैं। तो इनके स्क्रूटनी का अमल कब से कब तक होगा, उसमें क्या क्राइटेरिया होगा? क्या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे बताया था कि स्क्रूटनी के लिए नुमाइंदे का पेश होना, हाजिर होना जरूरी नहीं, क्या वाकई ऐसा होगा? इसको तो अभी हम देखते हैं कि वो उनका वकील आता है या लोग खुद आके देखते हैं। तो स्क्रूटनी जो है अभी नॉमिनेशन पेपर जब सबमिट हो जाते हैं तो हम ट्यूसडे से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे से इसे स्टार्ट किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान साहब को जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है हल्का PP 254 से। अभी भी इस वक्त भी कागजात नामजदगी जमा किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर, जहां पर 41 लोगों ने बहावलपुर शहर का ये सीट है हल्का PP 254, जिसमें बहुत ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें 41 लोग हैं और बड़े नाम जिनमें साहबका MPA है इसी हल्के से समीउल्लाह चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, रूपोश है, उनके कागजात भी जमा करवाए जा चुके हैं। जबकि राना तारिक जो कि उनके मुकाबले में थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, इस बार उनके भी कागजात जमा हो चुके हैं। उसके साथ साथ ज़हीर चन्नड़ जो कि 253 से हमेशा से उनके वालिद और वो MPA बनते रहे, उन्होंने यहाँ जमा करवाए हैं। सफदर शहबाज जमीयत उलमा इस्लाम से उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। मेरे पीछे जैसे मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग हैं, सैफुल्लाह जनरल सेक्रेटरी है, इन लोगों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी जमातें जैसे पीपल्स पार्टी है, सैयद ततहीरुल हसन पप्पू ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर कागजात जमा करवाए हैं। तो बहावलपुर शहर में बहुत ज्यादा वलवला, बहुत ज्यादा सियासी गहमी है, सरगर्मी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 दिन मजीद दिए गए थे कि कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं, लेकिन एट द नेक ऑफ द टाइम इस वक्त लोग यहाँ पर कागजात जमा करवा रहे हैं। उम्मीदवार जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान बतौर रिटर्निंग ऑफिसर अपने हल्के में 4 बजे के बाद हतमी लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके मुताबिक बताया जाएगा कि इतने लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसके बाद 5 रोज के लिए स्क्रूटनी का
का अमल होगा और 31 तक ये अमल जारी रहेगा। लेकिन जो एक अच्छी बात पीटीआई के लोगों के लिए सोची जा सकती है, समझी जा सकती है कि इंतखाबी निशान उनका बल्ले का जो भी उसका फैसला होगा, लेकिन 11 तारीख तक इंतखाबी निशान जो अलाट होंगे उनके कागजात, उसके हवाले से कागजात जमा करवाए जा सकते हैं, टिकट जमा करवाए जा सकते हैं। तो 11 जनवरी ये बड़ी बात है कि इस टाइम के दौरान ही में अगर उनका फैसला होता है तो वो भी अपने कागजात जमा करवा लेंगे। ये हमने इन्फॉर्मेशन दी है लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि बहावलपुर ओवरऑल 5 हल्के हैं, हल्का NA 164 से 168 5 हल्के नेशनल असेंबली के हैं, जबकि हल्का PP 254 से 45 से 254 तक 10 MPA के हल्के हैं। हल्का इन तमाम हल्कों में बड़े बड़े जो नाम है जिन्होंने अब तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, उनमें साबिक वफाकी वजीर हैं रियाज हुसैन पीरजादा, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी से इरफान गर्देजी है खैरपुर टामेवाली से, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तारिक बशीर चीमा और सऊद मजीद, 2 बड़े नाम, एक साबिक वफाकी वजीर है तारिक बशीर चीमा, जबकि साबिक सेनेटर है सऊद मजीद, उन्होंने यजमान 165 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। वहीं पर ही PP हल्का से साद मसूद है जो कि एक बड़ा नाम है यूथ विंग के मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। इसके बाद हम जब बहावलपुर शहर पे आते हैं तो यहाँ तारिक बशीर चीमा साबिक वफाकी वजीर ने यहाँ पे भी अपने कागजात जमा करवाए, लेकिन 165 से उन्होंने अपने बेटे को डिक्लेयर किया, वलीदा चीमा जो उनके बेटे हैं, वहां से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। बहावलपुर शहर से जो है उम्मीद है कि देखने को मिलेगा मुकाबला सख्त किस्म का, जिसमें साबिक वफाकी वजीर होंगे तारिक बशीर चीमा। अगर मुस्लिम लीग नून अलायंस करती है ताकाफ लीग से तो फिर तो वो अकेले उम्मीदवार होंगे, अदरवाइज उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून एक मजबूत उम्मीदवार, मजबूत हरीफ के तौर पर सामने आएंगे, जिनमें मलक इकबाल चन्नर जो कि साबिक सूबाई वजीर है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके साथ साथ साबिक जो सूबाई वजीर है खुराक है PTI से समीउल्लाह चौधरी, उन्होंने भी अपने कागजात MNA यानी कि 168 पे भी अपने कागजात जमा करवाए। तो एक अच्छा मुकाबला देखने की तवक्को की जा सकती है, लेकिन अभी तक यही शुनीद किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और काफ का भावलपुर की सिटी की जो सीट है इस पर अलायंस हो जाएगा। इसके बाद हम अगर आगे जाते हैं तो वहां पर नजीब वैसी बड़ी मुद्दत से MPA मुस्लिम लीग नून के MNA बनते आ रहे हैं। इस बार फिर उन्हीं पर एतमाद किया गया और मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं को MNA की टिकट दी है। इसके साथ साथ अहमदपुर उस शरीफ की जो सीट है वहां पर समीउल हसन गिलानी जो कि पिछली बार PTI से कामयाब हुए थे, इस बार उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के, उन्हें भी टिकट दी गई है मुस्लिम लीग नून से। तो ऐसे बहावलपुर में मुख्तलिफ जो छोटे हल्के यानी कि PP के हल्के हैं वहां पे भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो बड़े नाम है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। बहावलपुर के अंदर बड़े नाम जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। बहावलपुर से हमारे साथ जो है महमूद जहीर थे और तफसीलन हमें उन्होंने अपडेट किया। महमूद हमारे साथ ही रहेगा, हमें मियांवाली से अख्तर मजाज ने ज्वाइन किया है। अख्तर बताइएगा मियांवाली में क्या सूरत हाल है, आज आखिरी रोज है और कितने उम्मीदवार फिलहाल सामने आए हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, और क्या अभी भी रश है RO जो है ऑफिस में? जी बिल्कुल, मियांवाली में कोई RO ऑफिस में अभी रश बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। आज एक MNA शिप के लिए एक उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसके अलावा 2 जो हैं सूबाई असेंबली के लिए उम्मीदवार जो हैं उन्होंने आके कागजात नामजदगी जमा करवाए। 4:30 बजे तक टाइम है और देखना यह है कि 4:30 बजे तक कितने लोग जो हैं, कितने नाम सामने आते हैं जो इस इलेक्शन के मैदान में होंगे। और मैं आपको बताते चलूं कि इस वक्त तक मजमूई तौर पर अगर हम सूबाई 4 नशिस्तों की बात करें तो वहां पे 72 लोग जो हैं, कल तक 70 लोग थे, आज 2 मजीद उम्मीदवार जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। और उसके अलावा NA 89 में कल 18 लोग थे, आज एक उम्मीदवार का इजाफा हुआ है, एक मजीद उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें बानी तहरीक इंसाफ, उसके बाद उमैर खान रोकली हो गए, उबैदुल्ला खान शादी फेल, उसके बाद जनाब अली हैदर नूर खान, सरदार मोहम्मद सफैन खान, मलिक अहमद खान बच्चर, अब्दुलरहमान खान बबली, अमीनुल्लाह खान। और तहरीक इंसाफ की एक जो है NA की सीट जो है वहाँ पे कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया इस वक्त तक। बाकी सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि PP 87 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं इनामुल्लाह नियाजी ने, जो बानी तहरीक इंसाफ के कजन भी हैं और उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक वक्त में लकब दिया था शेर पंजाब का, तो वो भी मैदान में उतर चुके हैं। और PP 86 से जो है अतर यार अमान एडवोकेट जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।
PP88 سے ملک فیروز جویہ ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، PP85 کا تاحال کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی تو MA89 میں نواب امیر محمد خان جو ہیں وہ ہے 89 سے MNA کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور 90 کی ہم اگر بات کریں تو وہاں سے رانا عزیز الرحمان جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ PP85 میں نوجوان قیادت ایک سامنے آئی ہے، نواب زادہ ملک مزمل علی خان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ PP87 سے ایاز خان نیازی ہیں، اور PP88 سے ڈاکٹر مظہر حسین ہے، اور تاحال PP86 کی سیٹ جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح باقی جو آزاد امیدوار ہیں ان کی تو ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے بھی چند امیدوار جو ہیں انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اب صورتحال جو ہے کاغذات نامزدگی کے بعد منگل کے روز جو ہے کچھ لوگوں کے کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اگلے 2 روز بعد امیدواران جو ہیں وہ اپیل کر سکیں گے، اور اس کے بعد فائنل جو لسٹ ہے 30 دسمبر کو فائنل لسٹ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کے آفس میں آویزہ کی جائے گی، اور اعتراضات کے حوالے سے بھی ایک ٹائم دیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون سی انوائرمنٹ بنتی ہے الیکشن کے حوالے سے۔ تاحال ٹھیکا ماحول ہے الیکشن کے حوالے سے۔ جو ماضی میں الیکشن میں گہما گہمیت تھی وہ میاں والی میں نظر نہیں آ رہی۔ جی اختر، میاں والی ایک امپورٹنٹ حلقہ ہے کیونکہ میاں والی میں وہ امیدوار موجود ہے جو پاکستانی سیاست کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیں مہیا کی جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے تمام امیدواروں کو؟ جی دیکھیے اس حوالے سے اگر ہم اور میں آپ کو بتاتے چلوں، میرے ذہن میں آ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ IPP کے امیدوار جو ہیں میجر خرم حمید روکھی وہ بانی تحریک انصاف کے سامنے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک اس حلقے پہ جو ہے بالخصوص ضلع میاں والی کے لوگوں نے جو ہے نظر جمائی ہوئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بانی تحریک انصاف کے حوالے سے جو مختلف چیزیں انکشاف ہوئے تھے وہ میجر خرم حمید ہی تھے جنہوں نے بہت سارے انکشافات کیے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہوئیں، جس میں بہت ساری میل ملاقات کے معاملات تھے، جس میں میجر خرم نے تھرڈ مین کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں فریقین کو ایک جگہ پہ بٹھانے کی کوشش کی، جس سے میجر خرم حمید نے ہمیشہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ بات کر کے اپنی بات سے مکر گئے، بہت ساری چیزیں آئیں۔ جی ٹھیک ہے اختر، آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سے جنید نے، اس وقت وہ ریٹرننگ آفس ملتان میں موجود ہے۔ جی جنید بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز ہے، امیدوار جو ہے ابھی بھی موجود ہے ریٹرننگ آفس کے اندر، اور کتنے امیدوار تقریباً اس وقت تک کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں؟ آج بالکل عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے آج جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز ہے، ملتان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا۔ ملتان کی 6 قومی اور 12 صوبائی نشستوں پر جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ عام انتخابات میں متوقع ہوگا۔ جبکہ اگر بات کی جائے ملتان کے تو اب سے کچھ ہی دیر پہلے سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کی جانب سے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اپنے جمع کرا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ملتان کے حلقہ NA 149 سے جہانگیر خان ترین جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ 149 سے ہی سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے خواہشمند شیخ طارق رشید سمیت جو دیگر امیدواران ہیں ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ ملتان کا ایک بڑا حلقہ ملتان NA 148 جہاں سے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی 2008 کے اندر وزیراعظم بنے، اور 2008 کے بعد اب وہ دوبارہ اسی حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ان کا جو مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے احمد حسین ڈیڑھ اور سکندر حیات بوسن کے مابین جو ہے وہ ہوگا۔ اسی طرح آج کی جو ایک بڑی خبر یہ بھی تھی کہ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی
कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के जो कागजात नामजदगी हैं वो भी जमा हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी ने मुल्तान के हल्का NA 150, हल्का NA 151 और PP 218 से जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए और उसके साथ साथ जैन कुरैशी ने PP 219 से भी जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जबकि इसके साथ साथ हल्का NA 151 के अंदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल गफ्फार डोगर, पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी और जो तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी भी वहाँ से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा चुके हैं। 4:30 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद थे जुनेद, अख्तर मजाज और महमूद जहीर। उसके अलावा एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने भी हमें तफसीलन अपडेट किया। आज आखिरी रोज है कागजात नामजदगी जमा करवाने का और तकरीबन 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा थे। आप सबका बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो 25 से 30 दिसंबर तक होगी। उसके बाद हतमी फहरिस्तें भी जारी की जाएंगी। बात करेंगे आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आखिरी रोज उम्मीदवार रैली की सूरत में रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस पहुंचने लगे। पीपल्स पार्टी के PP 215 से रिजवान हांस ने कागजात जमा करवा दिए हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद जुहेब से। जी जुहेब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं और आज कागजात नामजदगी भी जो जमा करवाने का जो है वो आखिरी रोज है। इस वक्त हम PP 215 में मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक रिजवान हां जो है वो काफिले की सूरत में जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचे और कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए। हमारे हमराही मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आज जो बड़ी रैली की सूरत में जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज PP 215 से अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और इंशाल्लाह अवाम मेरे साथ है, दोस्त मेरे साथ है, मेरे अजीज मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह हम ये सीट विन करेंगे, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, अपनी पार्टी के मंशूर पे इंशाल्लाह चल के इंशाल्लाह पाकिस्तान को, अपने हलके को, अपनी यूसी को और ख़ास तौर पे अपना 215 जो हलका है ना, इंशाल्लाह इसको मिसाली बनाएंगे। इंशाल्लाह जो जितने मसले मसाइल हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करने में इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे गहमा गहमी जो है ये 8 फरवरी के लिए कितना मुस्बत साबित हो सकती है? सर इंशाल्लाह ये जैसे अब काफिला चल पड़ा है, निकल पड़ा है, इंशाल्लाह 8 फरवरी को इंशाल्लाह जीत की सूरत में इंशाल्लाह हम रुकेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ इंशाल्लाह इस हल्के में माशाल्लाह मलिक साहब बहुत काम करते हैं और 1122 हैं, ये जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ जाता है। इंशाल्लाह इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इनको जितवा के रहेंगे इंशाल्लाह अपने यूनिट कौशल में इंशाल्लाह। ठीक है, कारकुनान जो है वो काफी पुरजोश है और यही कहते जो है वो दिखाई दे रहे हैं और फूलों के हार भी जो है वो पहनाए जा रहे हैं और काफी पुरजोश है कारकुनान और यही कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो न सिर्फ मुल्तान से बल्कि जनूबी पंजाब से सबसे ज्यादा वो हासिल करेगी। जी, कारकुनान पुरजोश हैं। से जुहेब बुखारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जुहेब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। डेरा गाजी खान में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आज शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा करवाए जा सकते हैं। आशिर इशफाक से तफसीलात जानेंगे। आशिर, बताइएगा। आपको बता रहे हैं आशिर इशफाक से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज है। इस हवाले से उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा करवाने का सिलसिला जारी है। कागजात 4:30 बजे से तक जो है वो जमा करवाए जा सकते हैं और 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। इस हवाले से जो है आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज है और उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन की जानिब से 3 दिन दिए गए थे कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, लेकिन सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन से अपील की गई कि तारीख में तौसी की जाए। इसी वाले से इस पर नजरसानी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मजीद 2 रोज का टाइम दे दिया। आज इतवार का रोज है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज भी RO ऑफिस खुले हैं और उम्मीदवारों का काफी रश नजर आ रहा है वहां पे और बहुत से लोग जो है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे वो आज आखिरी रोज है और कागजात नामजदगी अपने जमा करवा रहे हैं। इसके बाद जो है 25 तारीख को स्क्रूटनी का अमल जारी होगा, जहां पर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाया जाएगा और या उनके वकील की मौजूदगी में भी स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। डेरा गाजी खान में भी इसी वाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी।
शुजाबाद में हल्का NA 152 से 24 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। NA 152 से 15 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हुए। हल्का NA 152 में कुल वोटर्स की तादाद 5,31,783 है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मुसव्वर अंसारी से। मुसव्वर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बाद आरओ ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, जहां पर मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज शाम 4 बजे तक जारी रहेगा और उसी हवाले से शाम 5 बजे के करीब जो फॉर्म 31 है तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त को आवेजा कर दिया जाएगा। उस हवाले से आपको बताता चलूँ कि शुजाबाद में अब तक तकरीबन 16 अफराद के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि शुजाबाद में जो ये 152 का जो हल्का बनाया जा रहा है, इसके अंदर पोलिंग स्टेशंस की तादाद तकरीबन 312 है और पोलिंग बूथ की तादाद जो है वो 1102 है और जबकि कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 5,31,783 और मर्द वोटर के हजरात की जो तादाद है वो तकरीबन 2,82,780 और जबकि औरतों की तादाद जो है वो तकरीबन 2,49,003 जो बताई जा रही है और जो तकरीबन टोटल जो मिला के वोटर्स हैं वो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बनते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि शुजाबाद में जो ये फॉर्म 31 के बाद जो पोलिंग स्कीम है इसको भी अवेजा कर दिया जाएगा और उसके अंदर शुजाबाद के अंदर शुजाबाद के जो ये हल्का बनाया गया है उसके साथ साथ मुल्तान सदर के जो इलाका भी शामिल है। इसके अंदर दीगर जो उम्मीदवारान की आपको बताता चलूँ कि जो 16 अफराद हैं उनमें से जो बड़े शख्सियात हैं उनमें से बताया जाता है कि सैयद जावेद अली शाह साहब, राना महमूदुल हसन और राना इजाज़ अहमद नून, इब्राहिम खान। और इसके साथ साथ आपको और भी बताता चलूँ कि शुजाबाद के अंदर जो दीगर अफराद हैं उन्होंने भी फॉर्म जमा कराए और मुख्तलिफ जमात के से ताल्लुक़ रखने वाला जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और आल मुस्लिम लीग पाकिस्तान भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। उनके उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दी है। जी मुसव्वर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका। बात करेंगे क्रिसमस की। रहीमिया खान में मसीही बरादरी का खुशियों भरा त्यौहार क्रिसमस और तकरीब में सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। रहीमिया खान में मसीही बरादरी के खुशियों भरे क्रिसमस त्यौहार के हवाले से इंतजामिया ने सिक्योरिटी समेत तमाम तर जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए हैं। जिले भर में कल 25 दिसंबर को क्रिसमस के हवाले से जो है वो 75 तकरीबात मुनक्किद होंगी, जिसमें 9 जो है ए कैटेगरी की, 8 बी कैटेगरी के और इसके साथ साथ 58 जो है वो सी कैटेगरी की तकरीबात होंगी। इसके साथ साथ 1000 से जायद जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं जिनकी ड्यूटी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फादर इमरान खुर्शीद, उनसे जानते हैं। एक तो क्रिसमस का हम पैगाम आपसे जानना चाहेंगे, दूसरा जो इंतजामिया ने अब तक जो इनिशियल इंतजामात किए हैं उससे आप कितने मुतमईन हैं? मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमारी ज़िंदगी में ये मुक़द्दस बख्शा है, जबकि कुल कायनात हमारी नजात दहिंदा मसीह खुदावंद की पैदाइश के दिन मनाती, जब खुदा इंसान बन के दुनिया में आया। ये हमारे लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आया है, मोहब्बत का, सलामती का, खुशी का। और जब ये सलामती और खुशी का पैगाम है तो हम देखते हैं कि हमारे ज़िला रहीमिया खान में तमाम सिक्योरिटी जो इंतज़ामात हैं वो बड़े अच्छी तरीके से, ताकि सारे जो इबादत के प्रोग्राम्स हैं वो अमन व अमान में और सलामती में गुजरें। और यही सलामती का पैगाम मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे, ताकि ना सिर्फ हमारा शहर बल्कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया में अपनी एक पहचान बनाए। काबिल तारीफ इंतजामात किए गए हैं जिसमें इंतजामिया को खूब सराहा गया और इसके साथ साथ क्रिसमस का खुशियों का जो पैगाम है वो भी आम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इंतजामिया भी कोशिश करे कि कल के तमाम तर जो तकरीबात हैं वो पुरअमन तरीके से और बेहतर तरीके से हों। जी आमिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।